पार्टी ठीक से चलनी चाहिए। जब सब ठीक चलेंगे तो सारे चाहने वाले हो जाएंगे। अगर बीच में गड़बड़ करने का प्रयास कोई करेगा तो वो गड़बड़ पार्टी को, पूरी पार्टी को नुकसान होता है। वो कौन सा मंच होगा जिस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा फिर से एक बार नजर आने वाले? तो कारण तो कई थे और ये भी आपने देखा कि क्या कारण आप लोगों ने भी खुद देख लिया था भाई, पूरा एक तरफा जिस तरह से हुआ टिकटों का भी। और लेकिन अब हरियाणा विधानसभा चुनाव के अप्रत्याशित नतीजे आज भी कांग्रेस के बड़े नेताओं के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। चुनाव को साल भर होने को है, लेकिन अब भी हाथ में आई सत्ता जिस तरह आपसी खींचतान के कारण फिसली, उसने नेताओं को बेचैन कर रखा है। चुनाव परिणाम के अगले दिन से ही कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा और उनके समर्थक खुलकर अपने प्रतिद्वंदी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई वाले खेमे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सियासी जानकार हरियाणा विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट अचानक सैलजा के चुनाव प्रचार से दूर होने को बता रही हैं। करनाल में जब सैलजा से इस बाबत सवाल किया गया तो वो इससे इनकार नहीं कर सकी। उन्होंने अपनी पीड़ा को जाहिर करते हुए कहा कि जिस तरह चुनाव में सब कुछ एक तरफा रहा, टिकटें एक तरफा बांटी गईं, उससे कार्यकर्ताओं में निराशा फैली और आखिरकार पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ा। इतना ही नहीं, सैलजा ने कांग्रेस हाईकमान को भी जिताया। उन्होंने कहा कि अगर इस संगठन बनने के बाद भी मैं और मेरा चलता रहेगा तो भविष्य में भी पार्टी को ऐसे ही नुकसान होता रहेगा। हरियाणा में कांग्रेस के हार का मुख्य कारण किसे मानते हैं? देखो, एक कारण नहीं हो सकता, कई कारण होते हैं। एक कारण वो तो पार्टी भी देख रही है ना। मैं तो क्या हूँ जी, मैं तो कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस पार्टी की। 11 दिन चुनाव में आप नहीं गए कार्यकर्ताओं के बीच में, लोगों का ऐसा कहना है। हम तो गए थे, जब हो सका तब गए थे। जब पर आपके कार्यकर्ता जो आपसे प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, वो नाराज हो गए कि मैडम चुनाव में नहीं आ रही है? देखो, कुछ कारण थे उस समय जो भी, लेकिन हम गए थे, चुनाव में निकले तो थे। कारण तो कई थे और ये भी आपने देखा कि क्या कारण आप लोगों ने भी खुद देख लिया था भाई, पूरा एक तरफा जिस तरह से हुआ टिकटों का भी। और लेकिन अब देखो, बार बार एक ही चीज को एक ही वो करने का आगे देखना चाहिए। सब मिलकर चलेंगे, पार्टी मजबूत होगी। अगर फिर भी मेरा चलेगा तो मुश्किल हो जाती है सबको, कार्यकर्ताओं के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाती है। वो है नहीं मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, वो मुश्किल हो जाती है कार्यकर्ता को। तो ये खींचतान नहीं होना चाहिए, सब मिलकर चलें। क्या नए प्रदेश अध्यक्ष भी मिलने वाले हैं कांग्रेस को आने वाले समय ये तो ये अगेन हाईकमांड तय करेगा। वहीं जब सैलजा से उनके सियासी प्रतिद्वंदी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मंच साझा करने से जुड़ा सवाल किया गया तो पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बहुत ही चतुराई से इसका जवाब दिया। वो कौन सा मंच होगा जिस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा फिर से एक बार नजर आने वाले? ये तो आगे समय बताएगा, नजर आएगा वो पल, समय बताएगा। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा हरियाणा की दो ताकतवर और प्रभावशाली राजनीतिक शख्सियत हैं, जिनका अपने अपने इलाकों में दबदबा है। जाट और दलित जैसे दो बड़े जातीय समूहों में प्रभाव रखने वाले इन नेताओं के होने के बावजूद कांग्रेस 10 साल की मजबूत सत्ता विरोधी लहर के रथ पर सवार बीजेपी को विधानसभा चुनाव में हराने से चूक गई। वजह रही दोनों के बीच की जबरदस्त खींचतान। कहने को तो दोनों नेताओं की पार्टी एक ही है, लेकिन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है। दरार कितनी गहरी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दोनों नेता ना तो एक दूसरे के साथ मंच साझा करते हैं और ना ही एक दूसरे के समर्थक उम्मीदवारों के चुनाव में वोट मांगते हैं। हालत ऐसी है कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी को दोनों नेताओं को एक साथ मंच पर लाना पड़ा। बहरहाल, हरियाणा में हार की हैट्रिक के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके कैंप के लोगों की राजनीतिक सेहत पर कुछ खास असर पड़ता नजर नहीं आ रहा। उनके सामने कांग्रेस हाईकमान भी बेबस नजर आ रहा है, जिसको लेकर निश्चित तौर पर कुमारी सैलजा और उनके समर्थकों में बेचैनी है। सैलजा समय समय पर अपने बयानों के जरिए हार के जख्मों को कुरेदकर हाईकमान तक संदेश पहुंचाने की कोशिश करती रहती हैं। वो अपनी इन कोशिशों में कितनी कामयाब होती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।